हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभात कुमार है और मैं आपको अपने चैनल सुप्रभात 87 पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 8 से प्लेइंग थिंग्स का क्वेश्चन आंसर हम लोग करने वाले हैं, उसको समझने वाले हैं। और इस क्वेश्चन आंसर को करवाने के लिए सैफ खान जी स्पेशली हमको रिक्वेस्ट किए हैं कि सर आप लेसन 5 का प्लेइंग द थिंग्स का आप क्वेश्चन आंसर कर दीजिए। उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट किया है, तो उनके इस रिक्वेस्ट पर मैं उनके लिए ये स्पेशली वीडियो बना रहा हूं। और मैं सैफ खान जी से ज़रूर चाहूँगा कि उनको वीडियो जैसा भी लगे वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए प्लेइंग थिंग्स का जो है क्वेश्चन आंसर को देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। इसके ये प्लेइंग थिंग्स का हिंदी एक्सप्लेशन मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा और देखना चाहते होंगे तो मैं उसका लिंक जो है प्लेइंग थिंग्स के क्वेश्चन आंसर के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि वेयर वाज द चाइल्ड सिटिंग। जो बच्चा था वो कहाँ बैठा हुआ था। वेयर वाज द चाइल्ड सिटिंग, वो बच्चा कहाँ बैठा हुआ था। तो चलिए आंसर को देखते हैं। तो ये देखिए आंसर, द चाइल्ड वाज सिटिंग इन द डस्ट। जो बच्चा था वह धूल में बैठा हुआ था। जैसा कि पोयम में भी आप लोगों ने देखा है, पढ़ा है कि जो बच्चा था वो जो है धूल में ही बैठा हुआ था। तो द चाइल्ड वाज सिटिंग इन द डस्ट। ओके, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द चाइल्ड प्लेइंग विथ। ठीक है, व्हाट इज द चाइल्ड प्लेइंग विथ। जो लड़का था वो किससे खेल रहा था, यानी अपने साथ क्या रख करके वो जो छोटा सा बच्चा था वो खेल रहा था। द चाइल्ड वॉज प्लेइंग विथ ब्रोकन ट्विंस। ठीक है, ब्रोकन ट्विंस मीन्स टूटी हुई टहनियाँ। ठीक है, तो जो लड़का था, जो छोटा सा बच्चा था, वो टूटी हुई टहनियों के साथ खेल रहा था। द चाइल्ड वॉज प्लेइंग, देख लीजिए, विथ ब्रोकन ट्विंस। ठीक है, चलिए अब तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि विच एक्टिविटीज वाज द पोएट बिजी। विच एक्टिविटीज वाज द पोएट बिजी इन। जो पोएट था वो क्या करने में व्यस्त था। तो चलिए इसके भी इस क्वेश्चन का भी आंसर देखते हैं। तो आंसर देखिए, द पोएट वाज बिजी इन इज एडिंग इज अकाउंटिंग एडिंग ऑफ फिगर्स बाय द हावर्स। ओके, जो पोएट था वह अपने लेखा जोखी करने में घंटों से व्यस्त था। ठीक है, तो जो क्वेश्चन हम लोग का था वो ये था कि विच एक्टिविटी वाज द पोएट बिजी इन, यानी क्या करने में जो लेखक था वो व्यस्त था। तो लेखक घंटों से लेखा जोखी करने में व्यस्त था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट हैज द पोएट फॉरगेटन। ठीक है, जो पोएट है वो क्या भूल चुका है, क्योंकि पोएट ने जो है कहानी में बताया कि मैं क्या भूल चुका हूं। तो जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट हैज द पोएट फॉरगेटन। तो इसके आंसर को चलिए देखते हैं। तो जो आंसर है वो ये है कि यहाँ से द पोएट हैज फॉरगेटन, जो लेखक है वो भूल चुका है, द आर्ट ऑफ बीइंग ऑब्जर्व्ड इन द प्ले। यहाँ देखिए, द प्ले ऑफ स्टिक एंड मूंड पीस। ठीक है, यानी जो लेखक है वो लाठी और कीचड़ के पीस में खेलने की कला को जो है वो पूरी तरह से भूल चुका है। द पोएट हैज फॉरगेटन द आर्ट ऑफ बीइंग ऑब्जर्व्ड। ठीक है, लीन होने की जो कला है वो भूल चुका है। यहाँ देखिए, एक एक बारी बारी करके समझा रहा हूँ ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए। द पोएट हैज फॉरगेटन, लेखक जो है भूल चुका है, द आर्ट ऑफ बीइंग ऑब्जर्व्ड। ठीक है, लीन होने की कला को भूल चुका है। इन प्लेइंग, खेल में, स्टिक एंड म्यूड पीस, यानी लाठी और जो है कीचड़ में। ठीक है, तो पूरा जो सेंस है, लेखक लाठी और कीचड़ की खेल में लीन होना भूल चुका है, लीन होने की कला को भूल चुका है। अगली जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट डिड द पोएट स्ट्रगल टू क्रॉस। ओके, जो लेखक है वो किस चीज को पार करने में संघर्ष करता है। ओके, व्हाट डिड द पोएट स्ट्रगल टू क्रॉस, यानी लेखक किस चीज को पार करने में स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। तो इसका आंसर
यहाँ है जो है ये इसका आंसर है, द पोएट स्ट्रगल टू क्रॉस द सी ऑफ हिज डिजायर। ठीक है, SEA है, समंद्र है, ठीक ना, SEA है। द पोएट हैज स्ट्रगल टू क्रॉस द सी ऑफ हिज डिजायर। जो लेखक है वो अपनी समुद्र इच्छा की समुद्र को पार करने में संघर्ष करता है। इन हिज वीक जो है कोइन। ठीक है, मतलब इसका मतलब होता है, कनू का मतलब जो होता है लंबी हल्की नाव होता है। ठीक है, तो लेखक अपनी हल्की और लंबी नाव से एक इच्छा की समुद्र को पार करने में काफी संघर्ष करता है। फिर से देख लीजिए, द पोएट स्ट्रगल टू क्रॉस द सी ऑफ हिज डिजायर इन हिज वीक जो है क्न्यू। ठीक है, लेखक अपनी छोटी सी और हल्की सी नाव से अपनी इच्छा की समुद्र को पार करने की कोशिश करता है या संघर्ष करता है। जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द परहैप्स द सी ऑफ डिजायर। ठीक है, तो जो क्वेश्चन हम लोग का है वो ये है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, आपने क्या समझा बाय द परहैप्स टू सी ऑफ डिजायर, मतलब जो है समुद्र की इच्छा के अलावा और आपने क्या समझा। जो इच्छा की समुद्र है उसके अलावा आपने क्या समझा। तो यहाँ से उसका आंसर है हम लोगों ने क्या समझा है। तो यहाँ देखिए, एवरी ग्रोन मैन सीक्स मेनी डिजायर। ठीक है, हर बड़े आदमी कई इच्छाओं को रखते हैं या कई इच्छाओं की तलाश में रहते हैं। एंड सिक्स रिमेनिंग ऑन हिज वीक बोट ट्राइंग टू फुलफिल ऑल द डिजायर दैट आर अ नेवर एंडिंग सी। ठीक है, और जो कभी न खत्म होने वाली समुद्र है अपने कमजोर नाव से उसमें घूमते रहते हैं। ठीक है, जो कभी न खत्म होने वाली समुद्र है उसमें इंसान लोग जो है अपनी कमजोर नाव के साथ घूमते रहते हैं। तो एक बार फिर से, एवरी ग्रोन मैन सीक्स मेनी डिजायर, प्रत्येक बड़े आदमी बहुत सारी इच्छाओं के तलाश में रहते हैं या बहुत सारी इच्छाएं रखते हैं। एंड कीप्स रोमिंग ऑन हिज वीक बोट ट्राइंग टू फील फुल। देखिए यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक का मैं बता दूं कि और अपने कमजोर नाव से घूमते रहते हैं। ऑल द डिजायर दैट आर अ नेवर एंडिंग सी, जो कभी ना खत्म होने वाली समुद्र है उसी में वो लोग घूमते रहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए यहाँ पर जो है वर्ड पावर का जो है यहाँ पर कुछ यहाँ पर दिया गया है, तो मैं ये समझा दूं आपको। राइट द राइमिंग वर्ड्स, जो है आपको राइमिंग वर्ड में क्या लिखना है। जैसे डस्ट है तो रस्ट लिखा गया है, RUST रस्ट। उसके अलावा मस्ट लिख दिया गया है, हावर है तो फार है। ठीक है, FAR है, CAR है, कार है। ठीक है, थिंक है तो विंक है, और उसके बाद से ये ड्रिंक है। ठीक है, DRINK ड्रिंक, DRINK ड्रिंक। ठीक है, ड्रिंक मतलब पीना होता है। अब देखिए यहाँ पर सीख है तो मिक हो गया है और सिल्क हो गया है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर देखिए लिखा गया है, जैसे यहाँ पर बताया गया कि हॉकी इज द स्पोर्ट विच इज द प्लेड विद द स्टिक एंड बॉल। ठीक है, हॉकी एक ऐसा खेल है जो लाठी और मतलब डंडे और बॉल के साथ खेला जाता है। गिवन ब्लो आर द सम गेम्स, और नीचे कुछ खेल दिए गए हैं। राइट व्हाट दे आर प्लेड विथ, और उनको लिखना है कि वो कैसे खेले जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हॉकी का यहाँ पर लिख दिया गया है। क्रिकेट का देखिए, पहचान में नहीं आ रहा होगा पर मैं बता दूं, ये क्रिकेट बॉल एंड अ बैट। ठीक है, क्रिकेट जो है एक क्रिकेट बैट से खेला जाता है और एक बॉल से खेला जाता है। जो स्टैकिंग है वो देखिए रोलिंग स्टैक से खेला जाता है। उसके अलावा जो है बैडमिंटन जो है एक बैडमिंटन रॉकेट से खेला जाता है। एंड शूट एंड कॉक, ये देखिए COOK। ठीक है, कोक्स लिखा गया है। तो हैंड राइटिंग थोड़ी मेरी साफ नहीं है पर आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए फुटबॉल जो है अब फुटबॉल से ही खेला जाता है। तो यहाँ पर जो है लेट्स डिस्कस एंड राइट, इसको हम लोग को पढ़ना और लिखना समझना है नहीं। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। और सैफ खान जी, हम आपसे ज़रूर चाहेंगे कि आप कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको समझ में आया हो तो भी, नहीं समझ में आया होगा तो भी आप हमें कमेंट ज़रूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।